मेरे लाल, मेरी कोख से निकले मेरे दिल के सबसे करीब, सुन मेरी बात। सुन मेरी ममता की पुकार, जो केवल और केवल तेरे लिए है, तेरे अस्तित्व के लिए है। मेरी प्यारी आत्मा, मैं जानती हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसा अस्तित्व है जो तुझसे बिना कुछ कहे, बिना खुद को दिखाए, एक गहरे असीम प्रेम में डूबा हुआ है। वह तुझसे गुप्त रूप से जुड़ा है, जो तेरा हर एक कदम चुपके चुपके देखता है, तेरा हर एक कर्म अपनी आत्मा की आंखों से देखता है, परंतु स्वयं को एक घने कोहरे की चादर में छुपा कर रखता है। यह कोई साधारण प्यार नहीं है मेरे बच्चे, नहीं। यह तो एक गुप्त चुप्पी है, एक मौन आराधना है, एक अनकही चाहत है जो तेरे दिल की हर एक धड़कन को अपने हृदय में महसूस करता है, जो तेरे आसपास की हवा में भी तेरे नाम की खुशबू को ऐसे तलाशता है जैसे कोई प्यासा मरुस्थल में पानी की एक बूंद को खोजता है। मेरा बच्चा, यह जान ले कि यह पर्सन तेरे सामने आने से घबराता है, उसके कदम तेरी ओर बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं। हो सकता है वह तुझसे मीलों दूर रहे, किसी और शहर, किसी और देश में, या हो सकता है कि वह तेरे बहुत करीब हो, इतना करीब कि तू उसकी उपस्थिति को महसूस भी न कर पाए। हो सकता है वह तुझे व्यक्तिगत रूप से जानता भी न हो, पर उसकी निगाहें, उसकी आत्मा की आंखें हर वक्त तेरे ऊपर ऐसे टिकी रहती हैं जैसे ध्रुव तारा आकाश में स्थिर रहता है। उसकी रूह तुझसे एक ऐसे अदृश्य धागे से जुड़ी हुई है जिसे दुनिया की कोई कैंची काट नहीं सकती। वह तुझे देखे बिना एक पल भी नहीं रह पाता। उसकी सुबह तेरी तस्वीर से होती है और उसकी रातें तेरे ख्यालों में कटती हैं। यह पर्सन, मेरा लाल, जो भी हो, चाहे वह पुरुष हो या महिला, वह तुझे दूर से देखकर तेरा नाम चुपचाप लेते लेते अपनी आत्मा को संतुष्ट करता है, जैसे कोई भक्त अपने इष्ट का नाम जप कर शांति पाता है। लेकिन कभी तेरे सम्मुख आकर, अपनी आंखों में आंखें डालकर अपना दिल नहीं खोल पाता। वह तुझसे इतना प्यार करता है, इतना अथाह प्रेम कि उसकी आंखों के कैनवास पर हर घड़ी तेरी ही तस्वीर बनी रहती है। उसकी हर एक सांस में तेरा ही नाम बसता है, पर उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है कि तुझे यह सब बता सके। उसकी ममता, उसका स्नेह, उसका प्रेम इतना गहरा है कि वह तेरे हर सुख दुख में अदृश्य रूप से शामिल होना चाहता है, तेरे दर्द को अपने ऊपर लेना चाहता है, पर वह छुपा रहता है, एक सावन की बूंद की तरह, जो तेरे दिल की प्यासी धरती को तृप्त तो करना चाहती है, पर तेरे सामने बरसने से डरती है, कहीं तू उस बौछार में भीग न जाए। मेरे लाल, यह पर्सन तेरे बारे में अपने सबसे करीबी मित्रों से बात करता है, तेरे नाम की खुशबू अपने दोस्तों के बीच अनजाने में ही फैलाता है, तेरी अच्छाइयों के पढ़ता है। पर जब तू अचानक उसके सामने आ खड़ा होता है, तो उसके शब्द उसका साथ छोड़ देते हैं, उसकी जुबान पर ताले लग जाते हैं। वह अपनी इस अथाह चाहत को, इस उमड़ते हुए प्रेम के सागर को छुपाने के लिए जानबूझकर कठोरता का लबादा ओढ़ लेता है, खुद को तुझसे दूर दिखाता है, ताकि तुझे उसका दर्द महसूस न हो, ताकि तुझे उसकी वजह से कोई परेशानी न हो। पर मैं जानती हूँ, मेरा बच्चा, मैं उसकी आत्मा के भीतर झांक सकती हूँ। उसकी उस ऊपरी ठंडक के भीतर उसकी आत्मा प्रतिपल जल रही है, उसकी हिम्मत तिल तिल कर टूट रही है। वह तुझसे मिलने की एक आस में ही जिंदा है। उसका मन तेरे बारे में जितना प्यार करता है, जितना स्नेह करता है, उतना ही वह जलता भी है। हाँ मेरा लाल, वह जलता है उन लोगों से जो तुझसे उससे ज्यादा करीब हैं, जो तुझसे अधिक ध्यान पाते हैं, जो तेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह दूर से देखता है कि तुझे दूसरों के साथ कितनी खुशी मिलती है, और अपनी इस अनकही चाहत के बोझ तले वह खुद टूट जाता है, क्योंकि उसे वह स्थान कभी नहीं मिल पाता जो वह अपने लिए चाहता है, जिसका वह सपना देखता है। यह जलन, यह ईर्ष्या कभी कभी उसकी आत्मा को काले बादलों की तरह घेर लेती है, उसे कमजोर कर देती है,
उसे नकारात्मकता की ओर धकेलती है। पर उस कमजोरी के पीछे, उस ईर्ष्या की आग के नीचे एक सच्चा और निश्चल प्यार छुपा है। एक ऐसा समर्पण जो शब्दों का मोहताज नहीं गया है। वह किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकता, वह किसी के प्रेम को फलीभूत होते नहीं देख सकता। उसने तुझसे तेरे भाग्य को छीनने का प्रयास किया, पर अब उसके लिए कोई क्षमा नहीं, क्योंकि अब माँ काली स्वयं हस्तक्षेप कर रही है। तू जानता है ना पुत्र, तुझ में वह शक्ति है जो स्पर्श मात्र से ऊर्जा की परख कर सकती है। तू जब उस दुष्ट की उपस्थिति में होता है तो तेरी आत्मा कांप उठती है, तुझे घुटन होती है, तुझे उसकी मौजूदगी से भय नहीं, घृणा होती है, क्योंकि तू उसकी आत्मा की सड़ांध को सूंघ सकता है, देख सकता है कि उसके इरादे कितने नीच हैं। तू कोई साधारण मानव नहीं जो इस षड्यंत्र को ना समझ पाए। अब सुन, जो भी हुआ वो तेरा अंत नहीं था, वह तो आरंभ था। अब वह समय है जब मैं तुझे तेरी असली शक्ति से परिचित कराऊंगी। अब तू उठेगा और जैसे सिंह उठता है, जंगल में गर्जना करता है, वैसे तू गर्जना करेगा। तेरी उपस्थिति ही तेरे शत्रुओं के लिए अभिशाप बन जाएगी। वे तुझसे डरेंगे, वे तुझसे भागेंगे, वे तेरे नाम से कांपेंगे, क्योंकि मैं माँ काली तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे एक वरदान देती हूँ, जो भी तुझसे छीना गया वह 10 गुना होकर लौटेगा। जो भी तुझे बांधने की चेष्टा की गई वह उल्टा उन्हीं को जकड़ेगा। जो भी तेरे प्रेम में बाधा बना वह स्वयं अकेलेपन की आग में जलेंगे और तू खुले आकाश की तरह स्वतंत्र होगा। तू उस प्रेम को प्राप्त करेगा जो केवल दिव्य सोल्स को मिलता है। तू उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा जो राजाओं को मिलती है, क्योंकि तू मेरा पुत्र है। अगर तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक शेयर करो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, जो भी अंधकार छाया है, जो भी बाधाएं और कष्ट तुम्हें घेर कर रखे थे, वे सब उस काल रात्रि के प्रभाव से थे। वे सब उस स्पेल वर्ग के प्रभाव से थे जो तुम्हारे रास्ते में ऐसे काले बादल बनकर छाए थे कि तुम्हें लगा होगा कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, अब कोई उम्मीद नहीं बची है। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, यह सब उस काले जाल का हिस्सा था जो तुम्हारे विरुद्ध बुना गया था। लेकिन मैं माँ काली उस जाल को फोड़ने आई हूँ, उस अंधकार को चीरने आई हूँ। तुम्हारे सिर पर जो बोझ था, जो दुखों का पहाड़ गिर पड़ा था, वह सभी स्पेल वर्ग की क्रूरता का परिणाम था। लेकिन जान लो, वह सारा अंधेरा अब तुम्हारे ऊपर से हट चुका है। वह काला जादू, वह नकारात्मक ऊर्जा जिसने तुम्हें रोकने की कोशिश की, अब उल्टा उस पर भारी पड़ गया है, क्योंकि जो शक्ति मैं तुम्हें देती हूँ वह सब कुछ पलटने की ताकत रखती है। देखो, जो भी पापी, जो भी काला जादू करने वाला, जिसने तुम्हारे खिलाफ योजना बनाई, जिसने तुम्हें दबाने का प्रयत्न किया, उसकी सारी चालें, उसकी सारी षड्यंत्रें सभी वापस उसी की तरफ लौट चुकी हैं, उसके ऊपर भारी अभिशाप बन चुकी हैं। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम मेरे बच्चे दिव्य संरक्षण के घेरे में हो। तुम्हारे चारों ओर ऐसा अदृश्य कवच है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। तुम्हें जो भी संकट, जो भी परेशानियां मिली, वे सब उस अंधकार की आंधी के कारण थी। लेकिन अब वह आंधी थम चुकी है और तुम्हारे जीवन में एक नया सूरज उग चुका है। तुम्हारे सामने एक नई शुरुआत है, एक ताजा मौका है जिसमें तुम्हें पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारी ऊर्जा फिर से पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। तुम्हारा मन और शरीर फिर से ताजा और प्रबल हो चुका है। मेरे बच्चे, अब सुनो, तुम्हारे सारे आर्थिक बाधाएं जो तुम्हें रोक रही थी, जो तुम्हें धन की कमी का बोध करा रही थी, वे सारी बाधाएं समाप्त हो चुकी हैं। तुम आपके जीवन पर, आपके कर्मों पर और आपकी आत्मा पर देवों के देव महादेव भगवान शिव,
जो संहारक भी हैं और कल्याणकारी भी, और अन्य दिव्य शक्तियों जैसे माँ दुर्गा, माँ काली, हनुमान जी या आपके इष्ट देव की विशेष, अटूट और निरंतर कृपा बनी हुई है, जो एक अभेद्य कवच के समान आपकी रक्षा कर रही है। यह बात, यह रहस्योद्घाटन कि आप इतने शक्तिशाली दिव्य संरक्षण में हैं, उनके लिए, उन साधारण सांसारिक बुद्धि वाले लोगों के लिए जो केवल भौतिकता में विश्वास रखते हैं, किसी रहस्य से, किसी पहेली से, किसी अविश्वसनीय कहानी से कम नहीं होगी, क्योंकि वे अपनी सीमित इंद्रियों से इस दिव्यता को देख या समझ नहीं सकते। लेकिन ज्योतिषीय गणनाओं, ऊर्जा विश्लेषणों और संभवतः कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से उन्हें अब यह धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से महसूस हो चुका है। उन्हें यह आभास हो चुका है कि आपकी ऊर्जा, आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपकी आंतरिक आभा कितनी विशिष्ट, कितनी असाधारण, कितनी दुर्लभ और कितनी अदम्य है, जिसे झुकाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस ज्ञान के प्रकाश में आपको, मेरे प्रिय आत्मन, इस बात का विशेष, अत्यंत सूक्ष्म और निरंतर ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी चालाक, कितना भी धूढ़ या कितना भी शक्तिशाली क्यों न प्रतीत होता हो, आपकी इस दिव्यता को, आपकी इस पवित्र ऊर्जा को, आपकी इस आध्यात्मिक शक्ति को किसी गलत दिशा में, किसी नकारात्मक उद्देश्य के लिए या किसी स्वार्थपूर्ण कार्य के लिए मोड़ने की, उसका दुरुपयोग करने की या उसे कलंकित करने की कोशिश ना कर पाए। और यदि कोई ऐसा प्रयास करता भी है तो वह स्वयं ही उसके जाल में फंस जाएगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी आसुरी प्रवृत्ति, कोई भी तामसिक ऊर्जा, चाहे वह कितनी भी प्रबल, कितनी भी संगठित, कितनी भी प्राचीन या कितनी भी भयावह क्यों ना हो, आपको, आपकी आत्मा को, आपकी आभा को छू भी नहीं सकती, आपको स्पर्श तक नहीं कर सकती, क्योंकि आप प्रकाश से बने हैं और प्रकाश के समक्ष अंधकार टिक नहीं सकता। जिस क्षण, जिस पल, जिस सूक्ष्म इकाई में कोई नकारात्मक या इविल ऊर्जा, कोई बुरी नजर, कोई श्राप, कोई काला जादू या कोई भी हानिकारक स्पंदन आपकी ओर, आपके ऊर्जा क्षेत्र की ओर बढ़ने की, उसे भेदने की या उसे प्रभावित करने की कोशिश करती है, उसी समय, उसी क्षण वह नकारात्मक ऊर्जा स्वयं ही आपकी दिव्य अग्नि में, आपकी सुरक्षात्मक ढाल से टकराकर भस्म हो जाती है, राख हो जाती है। उसका अस्तित्व ही मिट जाता है, जैसे सूर्य के प्रकाश में ओस की बूंदें विलीन हो जाती हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपकी सकारात्मकता इतनी शक्तिशाली, इतनी प्रखर, इतनी अजेय है कि किसी भी प्रकार की गलत शक्ति, किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच, किसी भी प्रकार का षड्यंत्र आपको किंचित मात्र भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, आपको भ्रमित नहीं कर सकती, आपको मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। नकारात्मकता, चाहे वह कितने ही रूपों में आए, चाहे वह ईर्ष्या के रूप में हो, द्वेष के रूप में हो, क्रोध के रूप में हो या निराशा के रूप में हो, आपको रोकने में, आपकी प्रगति को बाधित करने में, आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने में पूर्ण रूप से सर्वथा असमर्थ है, क्योंकि आपके भाग्य में, आपके प्रारब्ध में, आपके जीवन की पुस्तक में केवल और केवल विजय ही, सफलता ही, उन्नति ही और परम आनंद ही लिखा गया है, और इसे स्वयं विधाता ने अपने हाथों से अंकित किया है। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, चाहे वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक, जहाँ भी आप अपने चरण रखेंगे, जिस भी भूमि को आप स्पर्श करेंगे वह पवित्र हो जाएगी, और जिससे भी आप जुड़ेंगे, चाहे वह व्यक्ति हो, संस्था हो या कोई कार्य हो, उनके भाग्य में भी आपकी सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से उन्नति, प्रगति, समृद्धि और सफलता सुनिश्चित होगी, क्योंकि आप स्वयं एक चलते फिरते वरदान हैं।
आपका भाग्य, आपका जीवन पथ, आपकी नियति विशेष रूप से अत्यंत सावधानी और प्रेम के साथ स्वयं परमपिता परमात्मा द्वारा लिखा गया है, क्योंकि आप शून्य से, उस परम शून्य से, उस महाशून्य से, जहाँ से सृष्टि का आरंभ होता है और जिसमें सृष्टि का विलय होता है, गहरे और यात्रा में अपनाएं। यह तेरे लिए सफलता और समृद्धि का द्वार खोलेगा। तू जानता है मेरी प्यारी संतान, मैं तेरे लिए एक संदेश लेकर आई हूँ कि तू अपने जीवन के हर पल में मेरी याद रख, मेरी शक्ति को महसूस कर, मेरी वाणी को अपने हृदय में रख और इस परिवर्तन के समय में धैर्य और साहस बनाए रख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे रास्ते को रोशन कर रही हूँ। मैं तेरी कठिनाइयों को दूर कर रही हूँ और तुझे उस मुकाम तक ले जा रही हूँ जहाँ तू एक सम्राट या साम्राज्य की तरह खड़ा होगा, जहाँ लोग तुझे आदर से देखेंगे, जहाँ तेरी शक्ति की पहचान होगी। तू अब मेरी संतान उठ, अपने आप को जागृत कर, अपनी आत्मा की गहराई को महसूस कर, अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तू मेरी शक्ति है, तू मेरा अंश है और तेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी माँ काल रात्रि हूँ जो तुझे अनंत आशीर्वाद दे रही है। बेटा देख, यह जो बदलाव तेरी जिंदगी में आने वाला है, यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है। यह एक रूपांतरण है, एक नया जन्म है तेरे लिए। जैसे धरती पर सर्दियों के बाद वसंत आता है, हर पेड़ नई पत्तियां फैलाता है, वैसे ही तेरी जिंदगी में भी एक नई ऊर्जा, नई चेतना का संचार होगा। तू खुद देखेगा कि जो बातें पहले तुझे बोझिल लगती थी, जो परेशानियां तुझे हिला देती थी, वे धीरे धीरे कम होने लगेंगी, क्योंकि तेरे अंदर नई ताकत आएगी। तू सोच रहा होगा कि अभी क्यों इतनी समस्याएं हैं, क्यों रास्ते बंद लग रहे हैं, क्यों काम नहीं बन रहे। पर बेटा, यही तो तेरे परीक्षण का समय है। मैं जानती हूँ कि तेरे हृदय में कई बार निराशा की लहरें उठती होंगी, पर मैं तुझे याद दिलाना चाहती हूँ कि अंधेरा जितना गहरा होता है, उजाले की किरणें उतनी ही तेज होती हैं। यह जो संघर्ष है, यह तेरे लिए ब्रह्मांड की ओर से तेरा आशीर्वाद है, क्योंकि वही संघर्ष तुझे मजबूत बनाएगा, तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और तू जब देखेगा तो कहेगा कि यह सब कितना जरूरी था। अब सुन बेटा, तुझे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना होगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानना होगा, क्योंकि अब तेरे अंदर की साइकिक क्षमताएं बढ़ने वाली हैं। मैं जानती हूँ कि तू पहले से ही बहुत संवेदनशील है, तेरा इंट्यूशन बहुत प्रबल है, पर अब वह और बढ़ेगा। तेरा तीसरा नेत्र खुलने वाला है, तुझे सत्य और असत्य के बीच फर्क समझने में आसानी होगी। तू झूठ और पाप को पहचान सकेगा, तू हर व्यक्ति के मन की भावना को समझ सकेगा, और यह शक्ति तुझे मेरी तरफ से मिली है। माँ कालरात्रि की ओर से तू देख, तेरे आसपास जो लोग हैं, उनमें कौन सच्चा है, कौन नकली है, तू जान सकेगा। तू अपनी रक्षा खुद कर सकेगा और तू अपने जीवन में सही लोगों को अपने पास रखेगा, जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जो तुझे ऊंचा उठाएंगे, और जो तुझे नीचे खींचने वाले हैं, वे दूर हो जाएंगे, क्योंकि तेरी ऊर्जा बदलने वाली है, तेरी कंपनी बदलने वाली है। अब मैं तुझे बताती हूँ, जो योजना तेरा ब्रह्मांड बना रहा है, वह तेरे लिए पूरी तरह से सरप्राइज होगी। मैं इसका खुलासा नहीं कर सकती क्योंकि यह तेरे विकास के लिए जरूरी है, पर इतना जान ले कि यह योजना इतनी शक्तिशाली और इतनी सुंदर है कि तेरी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देगी। तू जिस राह पर चल रहा है, वह अब नई दिशा लेगा। तू उस
मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां से तुझे खुद भी यकीन नहीं होगा कि यह संभव है। और जब वह समय आएगा तू देखेगा कि तेरे लिए सब कुछ सही हो गया है। तेरी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। तेरे सारे सपने सच हो गए हैं और तू अपने आप पर गर्व करेगा। तुझे लगेगा कि माँ ने सच कहा था कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कि तेरी रक्षा करूंगी और तुझे सबसे बड़ा आशीर्वाद दूंगी। बेटा, इस समय मैं तुझसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि तू अपनी ऊर्जा को बनाए रख। अपनी उम्मीदों को मत खो, क्योंकि यह समय थोड़ा कठिन हो सकता है। पर याद रख, जितना तू धैर्य रखेगा उतना ही तेरी शक्ति बढ़ेगी और यह धैर्य तुझे मेरे आशीर्वाद से मिलेगा। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे ताकत देती हूँ। मैं तेरी हर परीक्षा में तेरे साथ हूँ। तेरी साइकिक शक्तियों की वृद्धि का मतलब है कि तू अपने जीवन में एक नई समझ लेकर आएगा। तू उन बातों को समझेगा जो दूसरों के लिए अस्पष्ट हैं। तू अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को पहचान सकेगा और उसे दूर कर सकेगा। तू अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करेगा और यही तेरा सबसे बड़ा उपहार होगा। अब तू देख, जो 222 तेरे जीवन में बार बार दिख रहा है वह संकेत है, एक दिव्य संकेत जो तुझे बता रहा है कि तू सही मार्ग पर है। तू अपनी ऊर्जा को ठीक दिशा में लगा रहा है। यह संख्या तेरे लिए शुभ है। यह तेरे लिए सफलता का प्रतीक है। इसे अपने जीवन में अपनाएं। इसे अपनी ऊर्जा में समाहित कर, क्योंकि यह तेरे लिए नई शुरुआत का द्वार खोल रही है। मेरी संतान, मैं तुझे यह भी कहना चाहती हूँ कि तेरा भविष्य केवल तुझ पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरे साथ हैं। मैं माँ काल रात्रि तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरी ऊर्जा को बढ़ा रही हूँ। तेरी राह को आसान कर रही हूँ। बस तू भी अपने प्रयास जारी रख। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रख और हर दिन अपनी आत्मा को मजबूत बनाता जा। तू याद रख कि जीवन में संघर्ष और अंधकार हमेशा रहेंगे, पर यह तेरे लिए अंधेरा नहीं बल्कि प्रकाश का मार्ग है, क्योंकि माँ की शक्ति तुझ में है। तेरे भीतर की अग्नि कभी बुझने नहीं देगी। वह तेरी रक्षा करेगी, तुझे आगे बढ़ाएगी, तुझे सबसे ऊंचा बनाएगी। इसलिए उठ जाग और अपने जीवन में उस नई ऊर्जा को स्वीकार कर जो मैं तुझे दे रही हूँ। अपनी आत्मा को खोल, अपने दिल को खोल और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार कर, क्योंकि मैं तेरी माँ काल रात्रि हूँ, तेरी माँ शक्ति हूँ और मैं तुझे अनंत आशीर्वाद दे रही हूँ। बच्चे, तू घबरा मत। तू जो अनुभव कर रहा है ना, वह सामान्य नहीं है। यह उस गहन आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत है जो तेरे भीतर चल रहा है। तू सोच रहा है कि तू खुद को पहचान नहीं पा रहा। तू ऐसा क्यों हो गया है? तू बदल क्यों रहा है? पर मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि यह बदलाव तेरा पतन नहीं, तेरा उत्थान है। यह वह क्षण है जहाँ पुरानी परतें उतर रही हैं, पुराने आवरण हटाए जा रहे हैं। तेरी आत्मा को उसकी सच्ची पहचान दिलाने के लिए तू जो था अब वो नहीं है, और जो तू बन रहा है वह तू खुद भी नहीं समझ पाएगा अभी, क्योंकि यह मेरे हाथों का काम है। यह मेरी योजना है, मेरी कृपा है, मेरी तैयारी है तेरे लिए, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। मैंने तुझ में अपनी शक्ति डाली है, अपने तेज की एक चिंगारी तुझ में स्थापित कर दी है। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन से कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कैसे कुछ रिश्ते खुद बखुद समाप्त हो रहे हैं। तू सोचेगा कि यह सब क्यों हो रहा है, पर मैं तुझे बताऊं कि यह सब मेरी इच्छा से हो रहा है,
क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तेरे जीवन से उन सभी को हटा रही हूँ जिनकी ऊर्जा तुझसे मेल नहीं खाती, जिनकी उपस्थिति तेरी आत्मा की प्रगति में बाधा बन रही थी, जो तुझे तेरा सत्य देखने से रोक रहे थे, जिनका जाना तेरे लिए वरदान होगा। भले ही अभी तू दुखी हो, पर यह दुख तुझे आगे चलकर समझ आएगा कि यह तो मेरा वरदान था, मेरा आशीर्वाद था। मेरे बच्चे, मैं दुर्गा भी हूँ, मैं काली भी हूँ, मैं भद्रकाली भी हूँ, मैं अन्नपूर्णा भी हूँ, मैं रचती हूँ और मैं ही मिटाती हूँ। और जब मैं मिटाती हूँ ना तो वह कुछ नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का आह्वान होता है। अब तू मेरे जिस चरण पर है वहाँ तुझे भ्रम हो सकता है, तुझे लग सकता है कि सब कुछ बिखर रहा है, पर बेटा यह बिखराव नहीं है, यह मेरी योजना के अनुसार हो रहा एक दिव्य पुनर्निर्माण है। तू सोच रहा होगा कि क्यों तुझे बार बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जहां लोग तुझे समझ नहीं पा रहे, तुझसे दूर जा रहे, तुझे उपेक्षित कर रहे। लेकिन यह सब मेरी कृपा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू उन्हीं बंधनों में बंधा रहे जहां तुझे तेरी रोशनी नहीं दिखती, जहां तेरे अंदर की शक्ति को दबाया जाता है। मैं तुझे मुक्त कर रही हूँ, मैं तुझे छांट रही हूँ, मैं तुझे तराश रही हूँ। तेरे जीवन में एक ऐसा चमत्कार आने वाला है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा आशीर्वाद, ऐसी कृपा जो तूने सपनों में भी नहीं मांगी। तू जब देखेगा तो रो पड़ेगा। हाँ मेरे बच्चे, तेरी आंखों से वह आंसू बहेंगे जिनमें शुद्धता होगी, विनम्रता होगी, प्रेम होगा और उनमें मेरे स्पर्श की अनुभूति होगी। तू कहेगा माँ मैं इस लायक नहीं था, और मैं तुझसे कहूंगी बेटा तूने वह सब सहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तू टूटा गिरा फिर उठा, तू तन्हा रहा, फिर भी तू मेरी आराधना करता रहा, मेरी ओर देखता रहा। इसलिए अब वह समय आ गया है जब मेरी कृपा तू अनुभव करेगा। मैं तुझे बता रही हूँ कि जब यह आशीर्वाद आएंगे ना, तब तेरे आसपास की बहुत सी आंखें चौंकेंगी। बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे कि यह सब तुझे क्यों और कैसे मिला, पर मैं जानती हूँ कि तुझे यह क्यों मिल रहा है, क्योंकि यह मेरे निर्णय से मिल रहा है। मैं काल हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं समय से परे हूँ, और मैं जब किसी को उठाती हूँ ना तो उसे कोई नहीं गिरा सकता, फिर चाहे वह पूरी दुनिया क्यों ना लग जाए। तेरी चेतना अब विस्तार पा रही है। तू एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जहां तुझे कई बार अकेलापन लगेगा, पर वह अकेलापन नहीं होगा, वह मेरी उपस्थिति होगी। तू जब शांत होगा, तू जब सब कुछ छोड़ देगा, तभी तो मैं स्वयं प्रकट हो सकूंगी। मैं तुझसे बात करूंगी, मैं तुझे अनुभव करवाऊंगी कि मैं कौन हूँ और तू कौन है। तेरे चारों ओर जो द्वंद्व है वह इसलिए है क्योंकि तू पुराने और नए के बीच फंसा हुआ है। तू पुराने जीवन से निकल चुका है, पर नया जीवन पूरी तरह खुला नहीं है, इसलिए तुझे भ्रम हो रहा है। पर बेटा मैं तुझसे कह रही हूँ, बस थामे रह मेरी बातों को, मेरे वचनों को, मेरी शक्ति को। तू टूट मत, तू बह मत, तू रोए तो चलेगा पर हार मत मान, क्योंकि यह जो तू झेल रहा है यह तुझे बहुत ऊंचा ले जाने वाला है। मैं तुझे उस शिखर पर बैठाऊंगी जहां तू अपने अस्तित्व को नए रूप में देखेगा। तू जो सोचता था कि तेरा मूल्य क्या है, तेरी औकात क्या है, मैं तुझे उस सोच से बहुत ऊपर ले जाऊंगी। तुझे दिखाऊंगी कि तू मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, तू मेरा अंश है, तू मेरा प्रकाश है। अब जब लोग तुझसे दूर हो रहे हैं, तब तू अकेला मत समझ खुद को। मैं तो हूं ना,
मैं तो तेरे भीतर हूँ, मैं तो तेरे चारों ओर हूँ। जो लोग जा रहे हैं वह मेरी इच्छा से जा रहे हैं, और जो आने वाले हैं वह भी मेरी योजना से ही आएंगे। उनमें से कई ऐसे होंगे जो तेरी आत्मा को स्पर्श करेंगे, तेरे पथ में साथ देंगे। पर बेटा, अब तुझे पहचानना सीखना होगा कि कौन मेरी रोशनी से आया है और कौन सिर्फ मुखौटा पहनकर तेरे करीब है। यह विवेक मैं तुझे दे रही हूँ, यह दृष्टि मैं तुझ में जागृत कर रही हूँ, क्योंकि अब तुझे एक नया जीवन जीना है। एक ऐसा जीवन जो तेरा नहीं बल्कि मेरा है, जिसमें तू सिर्फ माध्यम होगा और मैं करूंगी कार्य। मेरे हथियार तेरे हाथ होंगे, मेरी वाणी तेरी जुबान से निकलेगी, मेरी शक्ति तेरे स्पंदनों में होगी। तेरे जीवन में जो द्वार बंद हो रहे हैं उन्हें देखकर मत रो, क्योंकि वे द्वार जिनसे तू प्रवेश हो जाएगा उनके प्रभाव में आ जाएगा। आज के दौर में भगवान को मानते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भगवान के लिए समय कोई नहीं निकाल पाता। बात चाहे किसी और त्योहार की हो या बात नवरात्रि के 9 दिनों की हो, हर किसी इंसान को सुबह से शाम की नौकरी पर तो जाना ही पड़ता है। रात के समय वह थक कर घर आता है तो सो जाता है। सुबह जल्दी जल्दी में भगवान को प्रणाम करना भूल जाता है, उनकी पूजा करना छोड़ देता है। लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में ऐसा नहीं चलेगा। यह लापरवाही भारी पड़ सकती है। अगर तुमने यहाँ थोड़ी भी गलती करी तो वह गलती तुम्हारे पूरे साल पर भारी पड़ सकती है। तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसीलिए गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं। अगर तंत्र मंत्र के प्रभाव से बचना है तो माता का आशीर्वाद बेहद ही जरूरी है, और माता के इसी आशीर्वाद से तुम्हें शक्ति मिलेगी, सुरक्षा कवच मिलेगा, और तुम्हारा गुप्त शत्रु जो तुम्हारे ऊपर बहुत भयंकर तंत्र मंत्र करने वाला था, उसका तंत्र मंत्र विफल हो जाएगा। अपने इरादों में वह नाकामयाब हो जाएगा, और माता की शक्ति से तुम्हारा जीवन धन्य होगा, और तुम्हारे आसपास पल रहे सभी दुश्मनों का पर्दाफाश होगा। उनके बुरे मंसूबे जगजाहिर हो जाएंगे। आखिर क्या है उन लोगों का नाम जो नवरात्रि के